लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि स्विच वर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। बेसिकली उसके इंट्रो हमने समझी थी। अब हम आते हैं स्विच वर्ड पे। तो सबसे पहले हम कुछ स्विच वर्ड लेंगे जो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम ऐड ऑन करेंगे। फर्स्ट स्विच वर्ड इज टुगेदर, सेकंड डिवाइन, थर्ड फाइन, फोर्थ काउंट, फिफ्थ जैकपॉट, सिक्स बोनस, सेवन यस। कुछ नंबर है जो कि हम स्विच वर्ड में यूज करते हैं, जैसे कि 714273218893। ये भी हम स्विच वर्ड में यूज करते हैं। और दो स्विच वर्ड और मैं बताऊंगी, वुल्फ एंड हेल्प। तो सबसे पहले तो मैं इन सब की आज डेफिनेशन लूंगी। सबसे पहले तो हम आते हैं टुगेदर पे। टुगेदर मीन्स क्या होता है? एक साथ कलेक्ट करना किसी भी चीज को, चाहे हमारी खुशियां हो, हैप्पीनेस हो, इवेंट हो, कुछ भी हो, उन्हें कलेक्ट करना, बेसिकली कंप्लीट करना। अब आते हैं डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं गॉड के साथ कनेक्ट होना, अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट होना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना। फाइंड, कोई भी चीज हमारी जब घूम जाती है, हम उसे ढूंढते हैं। कोई भी चीज लॉस हो जाए, हम उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फाइंड, फाइंड द हैप्पीनेस, फाइंड मनी, फाइंड इंजॉयमेंट। तो इस तरह से फाइंड का यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, काउंट। काउंट का हम यूज कब करते हैं? क्या करते हैं? जब मनी होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4, इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो मनी के लिए हम काउंट का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोनस। जब हमें बोनस मिलता है तो हम कितने हैप्पी होते हैं। जो भी वर्किंग करते हैं, जॉब करते हैं, जिस समय उन्हें बोनस मिलता है तो कितने हैप्पीनेस हो जाते हैं। तो बोनस भी हमारा एक तरह का स्विच वर्ड होता है। जैकपॉट, जैकपॉट जो होता है, कहीं ना कहीं हमें किसी चीज पे सक्सेस पाना है, कोई चीज, कोई अचीवमेंट हमें करना है, कोई हमारा कंपटीशन है, उसमें हम चाहते हैं कि हमें जैकपॉट मिले। तो जैकपॉट हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला वर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, यस। यस, इट मीन्स डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं। तो यस, यस, यस यू कैन डू इट। इस तरह से ये स्विच वर्ड होते हैं जिनका हम यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में कुछ हम चेंजेस लाते हैं और कुछ हम हैप्पीनेस लाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, वुल्फ। और उसके बाद आता है हेल्प। तो वुल्फ क्या होता है? वुल्फ कैसे स्पीड में काम करता है। तो कोई भी काम हम जब भी करना होता है तो उसमें हम चाहते हैं कि स्पीडनेस आए, स्लो ना चले। तो वुल्फ एक स्पीडनेस का काम करता है। हेल्प, हम चाहते हैं कि कहीं हमें किसी की हेल्प मिल जाए। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हेल्प की हमें जरूरत पड़ती है। तो हेल्प एक ऐसा सिचुएशन है जब हमें कभी चाहिए हो तो हमें हेल्प मिल जाए। हेल्प वर्ड जो है वो हमें हेल्प करता है इंक्रीज अवर फोकस। हमारे फोकस को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेंट्रेट ही रहेगा तभी आप अपने काम में फोकस कर पाओगे। तो ये हेल्प करता है बेसिकली। अब ये सारे जो पहरा, मैंने जो वर्ड्स बताए हैं ना, इन सबको मिलके एक पहरा बनता है जिसको हम स्विच वर्ड में यूज करते हैं। यहाँ पे आते हैं अब आगे हम। एक नंबर हमने कहा था 7 1। सबसे पहले तो हम आते हैं 7 1। 7 1 बेसिकली एक राजयोग नंबर होता है जिसको हम चाहते हैं कि जब हम बार बार बोले तो हमारे लाइफ में राजयोग आए। 4 2 7 ये प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस का नंबर होता है, जिसमें हमें प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस होती है। 4 2 7 ये हमें नंबर्स याद करने होंगे। 7 1 4 2 7 3 2 1। 3 2 1 यानी कि 3 मीन्स, अगर वैदिक में जाऊं तो गुरु का नंबर है, 2 मून का है, 1 सूर्य का नंबर है। तो ये तीनों ही आपस में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। तो 3 2 1 खुशियों को बताता है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। 8 9 3, अब 8 9 3 कहीं ना कहीं से हमें मनी एबेंडेंस, मनी को बढ़ाने में काम आता है। बेसिकली ये सारे नंबर जो होते हैं ये प्रोस्पेरिटी, मनी, खुशी, इन सबको इंक्रीज करने में काम आते हैं। तो ये सारे स्विच वर्ड के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। यानी कि इन नंबरों को भी हम स्विच वर्ड में डाल सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। एक पर्सन को लाइफ में खुशियां चाहिए, मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। तो इन नंबरों का यूज करके हम अपने लाइफ में उन चीजों को पा सकते हैं। बट रिमेम्बर, वही बात कि इसकी हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी। मेथड किस तरह से यूज करना है, सेम उस चीज का हमें ध्यान रखना है।
तो ये हमारा पहला आज का जो टॉपिक था स्विच वर्ड का, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को समझा है। इसी तरह से हम आगे भी वीडियो में समझेंगे और स्विच वर्ड को, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसको समझना है। एक एक वर्ड को पहले हम समझेंगे, बाद में हम पैरा पे आएंगे। ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय कुछ।